आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले जिसमें पढ़ेंगे हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जिसमें क्या पढ़ेंगे हम? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। मोस्ट प्लांट हैव रूट्स, स्टेम और लीव्स। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। सबसे पहले क्या देखते हैं हम? बहुत सारे प्लांट है, सब प्लांट है जिसमें क्या होते हैं? रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती है। इन्हीं तीन चीजों को क्या कहते हैं हम? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। उसके बाद क्या होते हैं? जो मैंगो है, मैंगो ट्री फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट। जो मैंगो ट्री फ्लावर्स है वो क्या देते हैं? जूसी मैंगो फ्रूट। उसके बाद हम जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है किसी प्लांट का, तो वो उसमें होता है कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। There are several ways by which plant produce their offspring. There are several ways by which plant produce their offspring. These are categorized into two ways या फिर types. पहला कौन सा है? asexual। दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि हमारे पास बहुत सारे वेज है जिसके द्वारा कोई भी प्लांट है प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। इनको किसमें कैटेगराइज किया जाता है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो प्लांट बनता है वो कैसे बनता है? बिना सीड के बनता है। लेकिन जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है? न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। कि नए प्लांट है जो कैसे बनते हैं? वो सीड से बनते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी अलग से डेफिनेशन दी है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें नए प्लांट बनते हैं विदाउट सीड प्रोडक्शन। जिसमें नए प्लांट बनते हैं विदाउट सीड प्रोडक्शन। यानी कि इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। उसके बाद यह होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन विच, जिसके अंदर न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। नए प्लांट किस किस से बनते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में? रूट से, स्टेम से, लीव से और बर्ड से। कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में या तो रूट से नया प्लांट बनाएंगे, या फिर किससे बनाएंगे? स्टेम से बनाएंगे, या फिर किससे बनाएंगे? लीव से और बर्ड से। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है? इनमें वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से। उसी को क्या कहते हैं हम? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसी को क्या कहते हैं हम? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहेंगे उसको? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कट ए ब्रांच ऑफ रोज। एक रोज की कोई भी ब्रांच कट कर ली, और चंपा की विद ए नोड, एक नोड के साथ में। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। अब जैसे भी कोई भी फ्लावर है, जैसे रोज है, रोज की एक ब्रांच को कट कर लिया, या फिर चंपा की ले ली, किसके साथ में? एक नोड के साथ में। और जो पीस ऑफ ब्रांच है नहीं, उसको क्या कहेंगे हम? कटिंग। अब क्या करते हैं उससे नेक्स्ट? बरी द कटिंग इन द सोइल। और फिर जो ये कटिंग थी उसको सोइल के अंदर लगा देते हैं। तो ए नोड इज ए पार्ट ऑफ स्टेम या फिर ब्रांच एट विच ए लीफ अराइजेज। यानी कि इसमें क्या होता है? नोड एक ऐसा पार्ट होता है जिसके ऊपर स्टेम या फिर ब्रांच कहते हैं, ब्रांच से निकल जाएंगे, एट विच ए लीफ, और उसके बाद उस पे लीफ अराइज होगी। ऐसे ही सिमिलर हम देखते हैं कि पोटैटो प्लांट है, जो पोटैटो प्लांट है, स्प्रोटिंग फ्रॉम एन आई बर्ड है। जिस तरह जैसे आलू में हम देखते हैं ना, छोटी छोटी सी वो हरी हरी सी आईज निकल जाती हैं, उनको ही कहते हैं कि पोटैटो प्लांट है। स्प्रोटिंग फ्रॉम एन आई से स्प्रोटिंग होता है। सिमिलर यू कैन ग्रो गिंगर और टर्मरिक। इसी वे से
सिमिलर, यू कैन ग्रो कर सकते हैं गिंगर को और टर्मरिक को। उसके बाद है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रायोफाइलम है, स्प्रोट लीफ प्लांट है, जिसको क्या कहते हैं, स्प्रोट लीफ प्लांट है, हैज बड इन द मार्जिन्स ऑफ लीव, जिसकी लीव्स के मार्जिन में क्या होती है, बर्ड्स होती हैं। जैसे लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स इन द मार्जिन, इन द मार्जिन, ये देखो, जैसे इसमें ब्रायोफाइलम के पौधे में क्या हो रहा है, नए प्लांट कैसे बन रहे हैं, ये देखो लीफ में ही बर्ड्स होती है और जिससे क्या निकल रही है, लीव्स और भी पत्तियां निकल रही है। इसलिए क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल ये दोनों याद रखनी है कि जो पोटैटो प्लांट है उसमें तो स्प्रोटिंग कहाँ से होती है, आइज से। सिमिलर गिंगर और टर्मरिक में भी है, लेकिन जो ब्रायोफाइलम है उसमें स्प्रोटिंग कहाँ से होती है, लीफ प्लांट से, की पत्तियों से स्प्रोटिंग होती है। हैज बर्ड इन द मार्जिन ऑफ लीव, लीव के जो मार्जिन है उसमें क्या होता है, इसमें बर्ड्स होती है। उसके बाद है बडिंग, क्या पढ़ेंगे हम, बडिंग, यानी बडिंग किस में देखने को मिलता है, यीस्ट में। प्रोपेगेशन, रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग, रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग, की जो बडिंग है किस में देखने को मिलता है, यीस्ट में, यानी कि रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बडिंग के द्वारा होता है। यीस्ट कैसी होती है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यीस्ट और क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ये जैसे देखो, ये दिया है यीस्ट, यीस्ट की ये सेल है, ये थोड़ी सी डेवलप हो गई, डेवलपिंग बड, ये यहाँ पे बड निकलने लगी, फिर क्या हो गया, ये नई बर्ड फॉर्मेशन होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, चेन बना लेगी ये बर्ड्स की, ऐसे आएगी। उसके बाद हम करते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर देखने को मिलती है, मेन ये याद रखने की ये चीज होती कहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन क्या है, कि फ्रेगमेंटेशन होती है स्पाइरोगायरा में, कहाँ होती है, स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा या फिर एल्गी में। फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलती है, स्पाइरोगायरा या फिर एल्गी में, जिसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, क्या कहते हैं जिसको, स्पोर फॉर्मेशन। इफ स्पोर फॉर्मेशन है ना जो, वो कहाँ पे, इसका भी एग्जांपल आता है, ये किस में देखने को मिलती है, ब्रेड मोल्ड में, ब्रेड मोल्ड में। तो इसमें क्या आता है कि फंजाई ओन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स, कि जो फंजी है, जैसे फंगस, फंगी कह देते हैं, ओन ए ब्रेड पीस कैसे ग्रो होती है, स्पोर से ग्रो होती है, विच आर प्रेजेंट इन द एयर, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखाए हुए है, जैसे ये क्या है, हाइपा, हाइपे है, तो ये क्या है, स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम है तो ये फूट जाता है, तो ऐसे स्पोर्स बन जाती हैं, स्पोर निकल जाते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऐसे याद रखना है कि जो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन किसके अंदर होती है, फंगस के अंदर होती है। और फ्रेगमेंटेशन से किसमें थी, स्प्रोंजिया या फिर एल्गी में। बडिंग किसमें थी, यीस्ट में, बडिंग किसमें थी, यीस्ट में। और ब्रायोफाइलिंग में क्या थी, लीव्स से बनती है, लीव्स से स्प्रोटिंग होती है। पोटैटो में क्या होती है, आई बड से होती है, पोटैटो में क्या कहाँ से होती है, आई बड से होती है। रिप्रोडक्शन थ्रू, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फरन और मोस। और उससे सेकंड एग्जांपल क्या है कि रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा और किस किस में देखने को मिलती है, फरन और मोस में, फरन और मोस में। लेकिन इसमें होती कैसी रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, कैसी होती है ये, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स है जो, फ्लावर्स क्या होते हैं, आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, बताइए हमने कि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट के, जिसमें से स्टेमन्स है, स्टेमन्स मैंस क्यों है। अब जैसे इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, मैन, मैन मतलब मेल पार्ट है, यानी कि स्टेमन्स क्या हो गया, स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या हो गया, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड पिस्टिल, पिस्टिल में पढ़ देते हैं आई एस, इसको देख लेते हैं आई एस, आई एस टी मतलब आई एस को स्त्री पढ़ लेते हैं, इसका मतलब क्या आ गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या आ गया ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि स्टेमन्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन जो पिस्टिल है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर पार्ट है। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि कोई भी फ्लावर जिसके अंदर या तो क्या हो,
पिस्टिल हो या फिर क्या हो, स्टेमन्स हो, कोई भी एक हो, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। लेकिन जो फ्लावर दोनों के दोनों को कंटेन करते हैं, फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स, उनको क्या कहेंगे हम, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अब जैसे कोरन है, पपाया है, ककुम्बर है, ये कैसे प्रोडक्शन करते हैं, जैसे प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि इनके अंदर या तो क्या होता है, स्टेमन्स होता है या फिर क्या होता है, पिस्टिल होता है। इसलिए कैसे प्रोड्यूस हो गए ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या क्या एग्जांपल है, कोरन, पपाया, ककुम्बर, कोरन, पपाया, ककुम्बर। उससे नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे मस्टर्ड, रोज और पेटूनिया, इनमें क्या होता है, प्रोड्यूस बाईसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया प्रोड्यूस बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। उसके बाद है जैसे कि ये स्टेमन, स्टेमन में देख लिया हमने मैन रिप्रोडक्ट, यानी कि मैन है तो क्या हो गए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसके अंदर क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, इसको याद कर सकते हैं AFS, यानी कि स्टेमन, फिलामेंट और एंथर, स्टेमन, फिलामेंट और एंथर। एंथर कंटेन, एंथर क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन्स, एंथर क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन्स, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। एपिस्टिल, एपिस्टिल कंटेन या कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, लेकिन जो पिस्टिल है वो क्या कंसिस्ट करती है, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी। पिस्टिल में क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे स्टिग्मा, स्टिग्मा को पढ़ लेते हैं माँ, और फिर स्टाइली, माँ क्या करेगी, स्टाइल करेगी, फिर क्या आएगा, ओवरी आएगी, और क्या आएगा, ओव्यूल आएगा। कैसे याद कर सकते हैं, SSOO, SSOO, SS, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। तो यानी कि पिस्टिल क्या कंटेन करती है, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी। ओवरी क्या कंटेन करती है, वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी में क्या होते हैं, वन या फिर वन से ज्यादा ओव्यूल्स, फीमेल गैमेट और एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ पे फॉर्मेशन होती है उसकी, ओव्यूल में ही, कहाँ पे होती है उसकी, ओव्यूल में ही। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा तो क्या फॉर्मेशन होगी, देख यहाँ पे है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल है, मेल गैमेट है प्लस फीमेल गैमेट है, वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे, क्या फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। यहाँ पे भी देखो जैसे दिया कि मेल गैमेट मिला और फीमेल गैमेट मिला, वो फ्यूज हुए तो क्या बनाया, जाइगोट। क्या बनाया, जाइगोट। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। किसी भी फ्लावर के जो एंथर से स्टिग्मा में पोलन्स का ट्रांसफर क्या कहलाता है, पोलिनेशन। क्या कहलाता है उसको, क्या कहा जाता है, पोलिनेशन। इफ द pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination. सेल्फ पोलिनेशन मीन्स जब कोई भी पोलन्स है या तो स्टिग्मा है सेम फ्लावर का, उसी पे क्या हो जाते हैं,
लैंड कर जाते हैं, या फिर फ्लावर हो जाता है दूसरा लेकिन प्लांट सेम ही होता है, उसी पे लैंड करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। उसके बाद है व्हेन द पोलन्स ऑफ ए फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। इसको क्या कहेंगे हम? क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? क्रॉस पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है कि द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड ए जाइगोट। यानी कि जब कोई भी सेल रिजल्ट मिलता है उसका आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट, उसको क्या कहेंगे हम? जाइगोट कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है? फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनाएंगे? वो जाइगोट। जाइगोट बनाएंगे। उसके बाद जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। उसके बाद है कि जो फ्रूट और सीड फॉर्मेशन क्या है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि ओवरी। ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। ओवरी में आर तो फ्रूट में भी आर, यानी कि ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। ओव्यूल से, ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। ओवरी से बनेगा फ्रूट, ओव्यूल से बनेगा सीड। उसके बाद है सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्सल कह ले, डिस्पर्जल कह ले। तो इसमें क्या है कि सीड्स एंड फ्रूट ऑफ प्लांट आर कैरिड अवे बाई विंड, वाटर एंड एनिमल्स। कि जो सीड है या फिर फ्रूट है किसी भी प्लांट के, वो कैसे कैरी आउट किए जाते हैं? या तो विंड के द्वारा, या वाटर के द्वारा, या फिर एनिमल्स के द्वारा। तीन चीजों के द्वारा जो सीड और फ्रूट है किसी भी प्लांट के कैरी आउट किए जाते हैं, विंड के द्वारा, या वाटर के द्वारा, या फिर एनिमल्स के द्वारा। उसके बाद है विंग्ड सीड्स। विंग्ड सीड सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल। मैपल, मैपल कहते हैं कि जैसे उड़ के चलेगा, विंग्ड के साथ में ड्रम स्टिक भी होंगे उसके पास में। याद करने के लिए इसकी ट्रिक है कि जैसे मैपल है जो उड़ के चलेगा, इसलिए उड़ के चलेगा तो क्या होंगे उसके? विंग्ड होंगे। विंग्ड होंगे वो, या फिर ड्रम स्टिक भी होगी। तो यानी कि विंग्ड सीड कौन से होते हैं? ड्रम स्टिक और मैपल। ड्रम स्टिक और मैपल। लाइट सीड ऑफ ग्रासीज। और जो लाइट सीड है वो किसके होते हैं? ग्रासीज के होते हैं। और हेयरी सीड्स है, जो हेयरी सीड है वो किसके होते हैं? हेयरी सीड है जो वो होते हैं आक के। किसके होते हैं? आक के, जिसको क्या कहते हैं? मडर। मडर। मडर कहते हैं जिसको। लाइट सीड किसके होते हैं? ग्रास के। और जो हेयरी सीड है वो किसके होते हैं? आक के। आक को क्या कहते हैं? मडर। और हेयरी फ्रूट है ऑफ सनफ्लावर का होता है। हेयरी फ्रूट किसके होते हैं? सनफ्लावर के। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। सम सीड आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। कुछ सीड कैसे डिस्पर्स्ड हो जाते हैं? एनिमल्स के द्वारा। सम सीड आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। Spiny seeds with hooks which gets attached to the body of the animals and are carried to distant places। क्या क्या है उसका नाम? एक है जेंथियम और एक है यूरेना। कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो डिस्पर्स्ड होते हैं एनिमल्स के द्वारा, जैसे कि स्पाइनी सीड, जिसके साथ में क्या आते हैं? हुक। विच गेट अटैच्ड, हुक के साथ में वो कहाँ पे अटैच हो जाते हैं? बॉडी ऑफ द एनिमल के साथ में। एंड आर कैरिड बाय डिस्टेंट प्लेसेस, जैसे कि जेंथियम और यूरेना। जेंथियम और यूरेना इसका एग्जाम्पल है। उससे नेक्स्ट है, इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि सीड ऑफ ड्रम स्टिक और मैपल क्या था? मैपल का मतलब इसको कैसे याद किया? ट्रिक से। मापे, यानी कि ड्रम स्टिक। हम तो चले विंग के साथ में उड़ के, हम तो चले विंग के साथ में चले उड़ के, यानी कि क्या थे ये? विंग्ड सीड थे। क्या थे ये? विंग्ड सीड्स थे। सीड ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल आर कैरिड
टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड बिकॉज दे पोसेसिज विंग्ड सीड्स। क्या पोसेसिज करते हैं वो? विंग्ड सीड, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रिप्रोडक्ट, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज द, पहले पढ़ा था नहीं हमने, क्या था रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी प्लांट का? फ्लावर था, फ्लावर था। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ओ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, अभी पढ़ा था। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस का क्या नाम होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या नाम होगा उसका? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है कि मेचर ओवरी, क्या था? मेचर ओवरी फॉर्म्स था, ओवरी में आर, फ्रूट में भी आर, तो क्या होगा इसका आंसर? फ्रूट। मेचर ओवरी क्या फॉर्मेशन करती है? फ्रूट का। ए स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज, स्पोर किसमें की फॉर्मेशन किसमें हो रही थी? ब्रेड मोल्ड में। ब्रेड मोल्ड में पढ़ा था नहीं हमने? ब्रेड मोल्ड में, और क्या था? मोइसिज में और फरन में, इन तीनों में थी स्पोर फॉर्मेशन वाला। इसका, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ब्रेड मोल्ड बी। जो ब्रायोफाइलम है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? लीव्स के द्वारा। कैसे करते हैं रिप्रोड्यूस? लीव्स के द्वारा। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स, इसलिए आंसर बी इज करेक्ट। सेलेक्ट द एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, कि जो एसेंशियल पार्ट है किसी भी फ्लावर के वो बताने कौन कौन से होंगे? या पेटल होगा, पिस्टल होगा, या फिर पेडियंकल होगा, या फिर स्टेमंस होगा, या फिर सेपल होगा। तो ये होते हैं पिस्टिल और स्टेमंस, पिस्टिल और स्टेमंस। नो, यही होंगे एसेंशियल पार्ट किसी भी फ्लावर्स के। इसलिए आंसर क्या आएगा? पिस्टिल और स्टेमंस, पिस्टिल और स्टेमंस। थैंक यू।